गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसे तो यूज़ करना हम लोग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। 6-7 क्लास से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़। बट इसे हम लोग प्रूफ कैसे करें ये हम लोग अभी सीखेंगे। और अगर आप ये सीख जाते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इस पे बेस्ड आपके पूरे एक्सरसाइज हैं। आप इजी वे में सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सीखना जरूरी है थ्योरम्स। किसी भी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होता है अगर आपको थ्योरम समझ में आ जाए। थ्योरम सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि कोई भी थ्योरम अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको स्टेप का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेप पे ही मार्किंग होती है। एग्जाम में अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेप याद रखने होंगे कि हम थ्योरम्स को सॉल्व करें तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप ऊपर नीचे लिख देते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो स्टेप मार्किंग होता है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो थ्योरम है आज का वो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम लोग बौधायन पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने बताया आपको कि स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो फिर आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर सिर्फ लिखा है क्वेश्चन में प्रूफ दैट पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पहला काम करना है कि स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाएंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपको सारा कुछ समझा देता है कि आपको सॉल्यूशन में क्या करना है। तो जैसे आपने देखा कि आपको एंगल जो है वो राइट एंगल बनानी है, किसमें, ट्रायंगल में। तो अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको जो ट्रायंगल ड्रॉ करना है वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल जो होता है वो हमेशा 90 का होता है, यानी ये जो एंगल हमने बनाया ये हमारा होगा 90। और 90 जो होता है वो हमेशा इस पोजीशन में आएगा। तो आप नेमिंग कर सकते हैं ABC, और C को हमने बनाया है 90 डिग्री। और आपको कह रहा है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको पता है कि 90 के जस्ट सामने जो साइड्स होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी इसे हम डिनोट करेंगे H से। और फिर ये हमारा कहलाएगा बेस, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। हमेशा 90 के जस्ट जो स्ट्रेट में आपको जो भी साइड दिखेगा वो कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। और जो बेस है वो आप जान रहे हो कि इसको हम लोग BC को बेस बोलेंगे। और हाइपोटेनियस दैट मीन्स जो इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के सामने जो भी है वो आपका हाइपोटेनियस है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा जो आपके पास दो जो बचे हुए साइड्स हैं उनको आप स्क्वायर करके सम कर दो। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसे ही आपको प्रूफ करके दिखाना है। आपको पहले लिखना है गिवन। तो गिवन दैट मीन्स जो आपको क्वेश्चन में इंडिकेट है, दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और आपने ये बनाया भी है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे अ राइट एंगल ट्रायंगल in which एंगल 90 डिग्री। यानी आपको ये पता है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। तो हमने ये ट्रायंगल बनाया भी है ABC 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे गिवन में क्या, अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच 90 डिग्री। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है टू प्रूफ। अब ये प्रूफ में आप जान रहे हैं हमें क्या प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ आपको बताया है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर दैट मीन्स आप जान रहे हो हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की यहाँ वैल्यू क्या है, AC, यानी आप लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर यानी AB, AB स्क्वायर
प्लस बी यानी बेस, बेस का मतलब क्या आप लिखेंगे बी सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे हम। सिर्फ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना होगा। तो परपेंडिकुलर हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो हम बी से ड्रॉ करेंगे। बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप जानते हैं जब परपेंडिकुलर किसी साइड पे ड्रॉ होता है तो वो ऑलरेडी 90 का एंगल फॉर्म करता है दोनों साइड। तो हमने एक परपेंडिकुलर लिया बी डी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। तो बस आपको ये वाली जो कंस्ट्रक्शन वर्क हमने जो की है वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी डी ड्रॉ परपेंडिकुलर, सॉरी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। आप परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किए हैं, बी डी को ए सी पे, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आप लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी टू ए सी। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो प्रूफ में आपको पहला पॉइंट क्या लेना है, आपको ट्रायंगल को सिमिलर करना है। यहाँ पे आपके पास जो है वो देखा जाए तो 3 ट्रायंगल्स हो गए, एक हो गया बिगर और 2 हो गए आपके पास स्मॉलर ट्रायंगल। तो फर्स्ट टाइम हम लोग लेंगे बड़े ट्रायंगल के साथ ये छोटा वाला पोर्शन, यानी हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड हम लेंगे ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। ये आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हमें ये जो 2 ट्रायंगल हमने लिया है ए बी सी और बी डी सी, इसे सिमिलर करना है। और सिमिलर की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि कभी भी कोई चीज, कोई भी ट्रायंगल हो या कोई भी शेप आपको अगर सिमिलर करना है तो आपको कोई भी 2 एंगल इक्वल दिखाने होंगे या फिर साइड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। जो भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होते हैं ट्रायंगल के वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल हमने लिया है ए बी सी और दूसरा हमने लिया है बी डी सी, ये आपस में सिमिलर हैं। तो सिमिलर के लिए 2 प्रॉपर्टी यानी 2 एंगल आपको पहले दिखाना होगा इक्वल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी, इसमें भी ये जो बी एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। और जब हम इस तरफ से देखेंगे बी डी सी, तो ये जो डी वाला एंगल है ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी डी सी। और ये क्यों, तो आप लिखेंगे इच 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो पहला तो हमने निकाल लिया एंगल इक्वल। सेकेंड एंगल क्या है, तो आप यहाँ भी देखिए ए बी सी, ये ट्रायंगल जब यहाँ से इसको हमने कट किया तो ये वाला जो एंगल है ये कॉमन आ रहा है। कॉमन दैट मीन्स उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, जो दोनों में हो। यानी जब आप बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी तो ये एंगल आपको मिलता है। और जब आप इसे यहाँ से क्रॉस करके काट के निकाल लेते हैं बी डी सी, तो भी ये एंगल आपको एज इट इज मिल जाता है विदाउट एनी चेंज। तो आप इसे कहेंगे कॉमन एंगल जो दोनों में अवेलेबल है। तो आप लिखेंगे एंगल सी इक्वल एंगल सी, और ब्रैकेट में यहाँ आप लिख सकते हैं कॉमन एंगल, और हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। तो ये 2 कोण हमने दिखा दिया कि आपस में इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे क्या प्रूफ कर लिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल बी डी सी के। ये सिमिलर की साइन है। और हमने अभी आपको बताया कि कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब उसके कोई भी 2 आप एंगल को इक्वल दिखा दो। तो हमने दिखाया एक एंगल हमारा 90 आ गया दोनों में, और एक कॉमन एंगल है सी जो दोनों में अवेलेबल है विदाउट एनी चेंज। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया।
और सिमिलर हो गया तो आप जानते हो कि जब सिमिलर हो जाता है कोई ट्रायंगल तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियो इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ उस चीज को यूज करेंगे जो हमने अभी आपको बताया कि साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर लाना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो हमने दो ट्रायंगल लिया है उसमें एक साइड जो है वो कॉमन आपको दिखेगा, जैसे ए बी सी। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे बी सी, फिर आप बी डी सी, ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं इसमें भी आप बी सी देख रहे हैं, बट दोनों में बी सी जो है वो डिफरेंट है। इसके लिए मैं आपको एक बार और समझाती हूँ कि अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये आपको बस समझने के लिए है, मैं इसको अलग करके दिखाऊंगी ताकि आप समझ सको कि आप जो साइड्स का रेशियो है वो किस तरह से लेंगे। तो ये हमारा यही ट्रायंगल है ए बी सी, और ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ निकाला था ये कौन सा ट्रायंगल था हमारा, बी डी सी। डी 90 है तो आप यहाँ डी लिखेंगे, और ये हो गया हमारा बी डी सी। हमने आपको बताया था ये दोनों 90, तो देखो आपने हमने यहाँ लिखा 90। फिर ये सी हमने कहा था ये कॉमन है। तो अब आप यहाँ बस ये देखिए कि कौन सी ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक ही साइड है आपके पास बी सी, बट ये वाला ट्रायंगल जब हमने लिया तो बी सी कहलाता है बेस, और जब इस ट्रायंगल में हम आएंगे तो ये कहलाता है हाइपोटेनियस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें लेना क्या है। हमें लेना है b अपॉन एच या h अपॉन बी। हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस लेंगे या बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अब आप ले सकते हैं इसको। तो देखिए हम लेंगे पहले बी सी अपॉन, यानी अगर हम यहाँ h ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का भी h लेंगे, और इस ट्रायंगल का बेस ले रहे हैं तो यहाँ भी हमें बेस लेना होगा। तो अब हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी, और सेम वही चीज आपको यहाँ लिखना है। अगर आपने हाइपोटेनियस पहले लिखा है इस ट्रायंगल में तो यहाँ भी हाइपोटेनियस को भी आप ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बी सी अपॉन डी सी। फिर आप इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखिए बी सी इंटू बी सी, यहाँ पे क्या आएगा बी सी स्क्वायर, और इस तरफ होगा ए सी इंटू डी सी। तो आप यहाँ लिखेंगे ए सी इंटू डी सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेम इसी तरह से आपको ए बी सी के साथ अब ये वाले ट्रायंगल को लेना है। अभी हमने ये ट्रायंगल लिया था, अब हम इसे लेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड आप क्या लेंगे बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए। अब इसे सेम उसी तरह से आपको, जैसे आपने अभी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, सेम उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी देख रहे हो कि इसमें आपको एंगल जो बी है बड़े वाले ट्रायंगल में वो 90 है, और जब आपने बी डी ए लिया तो ये वाला ट्रायंगल 90 हो गया। तो आप लिखेंगे फर्स्ट में क्या बी, यानी ए बी सी इक्वल बी डी ए, एंगल बी डी ए, और ये भी क्या है एच 90 डिग्री। फिर सेकेंड आप देखिए यहाँ भी कॉमन एंगल आपको दिख रहा होगा। जब हम ये बड़े ट्रायंगल को लेते हैं तो आपको ये एंगल ए दिखता है, और जब आप यहाँ से इसे कट कर लिए, इस तरफ से आपने निकाला, तो भी आपको ये एंगल ए दिखेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ ए जो है वो कॉमन एंगल है। तो आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, दैट मीन्स कॉमन एंगल। अब आपने दो चीज दिखा दिया, दो साइड्स या फिर दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए सिमिलर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ए। अब यहाँ भी आप थ्योरम जो आपने यूज किया है वो आप दिखाएंगे कि हमने एंगल यूज किया है, एंगल सिमिलरिटी। तो यहाँ भी आपको ये चीज दिखाना होगा कि हमने कौन सा पार्ट यूज किया है। तो एंगल जो हमारा थ्योरम होता है उसकी सिमिलरिटी पार्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसके बाद सेम जब यहाँ तक हमने यहाँ किया है उसके बाद हमने क्या लिया है
प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हुए हमने साइड्स को प्रोपोर्शन में दिखाया है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ यूज करना है। तो आप ए बी सी, ये देखिए ए बी सी लिया, अब आप इसे भूल जाइए। और अब हम जो लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा ट्रायंगल चेंज हो गया है, बी डी ए, यानी ये हो गया बी डी और इस जगह पे आ गया हमारा, आप जो न्यू ट्रायंगल जो हमने इधर से लिया है वो है बी डी ए, तो आप लेंगे बी डी ए। अब आप देख सकते हैं ये दोनों 90 है और ये एंगल हमारा कॉमन है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब प्रोपोर्शनल कैसे लेते हैं, मैंने बताया था एक साइड आपको कॉमन दिखेगा, तो आप देखिए आपको कौन सी साइड है जो दोनों में दिख रही है, तो दिख रहा है आपको ए बी, बट ये ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और ये ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है। इसका मतलब है आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो लेना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का। तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी और इस तरफ आप लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी। इसके बाद फिर वही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, तो ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, और ये हो गया ए सी इंटू ए डी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप देख सकते हैं जो हमने प्रूफ करने को लिखा है उसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बीच में क्या साइन है, प्लस का। तो आपके पास जो दो इक्वेशन बने हैं उसमें आप देख सकते हैं बी सी स्क्वायर भी है और ए बी स्क्वायर भी है, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड। इसलिए आप क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड होगा और राइट में राइट पार्ट आपका जो है वो ऐड होगा। तो लेफ्ट पार्ट क्या है आपका, आप देख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इस तरफ क्या है ए सी इंटू डी सी, इसमें प्लस हो जाएगा आपका ए सी इंटू ए डी। फिर आप देखेंगे कि ये दोनों पोर्शन में ए सी जो है वो कॉमन है, दोनों जगह आपको ए सी दिख रहा है तो आप उसे कॉमन ले लेंगे। फिर आपके पास जो रेस्ट बचा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे डी सी, और यहाँ क्या बचा ए डी। और फिर आप यहाँ जब मैच करेंगे अपने डायग्राम में तो आप देखेंगे कि डी सी प्लस ए डी ये क्या बनता है, डी सी प्लस ए डी। ये दोनों पोर्शन को अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा ए सी बन जाता है। तो ये पूरे पोर्शन को हटाकर हम क्या लिखेंगे, ए सी, और ए सी इंटू ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर। इस तरफ हमने क्या लिखा था, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप देखिए जो आपको प्रूफ करना है वो आ चुका है, बस आपको यहाँ अरेंज करना है। ए सी जो है आप इस साइड लिखेंगे, फिर आप देखिए यहाँ ए बी लिखा है और बी सी लिखा है, तो आप पहले लिख लेंगे ए बी स्क्वायर और फिर लिखेंगे बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ। ये हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ, और इस थ्योरम पे बेस्ड तो पूरी एक्सरसाइज है आपकी। अगर आपने थ्योरम समझ लिया तो इस पे बेस्ड पूरे एक्सरसाइज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।